दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कान से संबंधित वो सभी लक्षण जो किसी बड़ी बीमारी की तरफ इशारा हो सकते हैं। तो ऐसे में इन्हें आपको कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। नंबर वन, अगर किसी के कान से लंबे समय से मवाद या पस आ रहा है और साथ ही साथ मरीज में चेहरे का लकवा, चक्कर आने की परेशानी, कान में तेज़ का दर्द, बुखार, उल्टी, मितली, इस तरह की परेशानी भी होने लगी है, तो ये अनसेफ सीएसओएम विथ कॉम्प्लिकेशन की बीमारी हो सकती है। इसे कभी भी नज़रअंदाज ना करें। नंबर दो, अगर किसी पेशेंट को चक्कर आ रहा है और साथ ही साथ कान में सीटी की आवाज़ें आ रही हैं, कान अंदर से भरा भरा लग रहा है और सुनने में भी कुछ परेशानी हो रही है, तो ये मिनियर्स डिजीज़ की तरफ इशारा हो सकता है। इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। नंबर तीन, अगर किसी पेशेंट में यूनिलैटरल प्रोग्रेसिव सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है, यानी कि एक कान से लगातार सुनने की क्षमता कम होती जा रही है और जो सुनने की क्षमता कम हो रही है वो कान की नसें सूखने की वजह से हो रही है, तो इस तरह के सिम्टम्स जो कान की नस होती है उसके ट्यूमर की वजह से भी हो सकते हैं। ऐसे में पेशेंट को सुनने की क्षमता टाइम के साथ साथ कम होती रहती है। कभी कभी हल्का सा चक्कर भी लग सकता है, कान में भारीपन भी लग सकता है। इस तरह की परेशानी हो सकती है। नंबर चार, अगर किसी मिडिल एज मेल में यानी कि 30-40 साल की उम्र के आदमी में एक ही कान बंद रहता है लगातार और किसी दवा से कान में आराम नहीं होता है, यानी कान खुलता नहीं है, तो ऐसे में पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उस पेशेंट में नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा यानी नाक के पीछे कैंसर की शुरुआती ग्रोथ भी हो सकती है। नंबर पाँच, अगर किसी पेशेंट में सर पे या कान पे चोट लगने के बाद कान से हल्का रेडिश यानी थोड़ा लाल पानी जैसा डिस्चार्ज होता है, तो ये सीएसएफ ओटोरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर छः, अगर कान में किसी भी तरह का कोई भी सिम्टम हो और साथ ही साथ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी हों, जैसे कि लगातार सर में दर्द बने रहना, चलने फिरने में कोऑर्डिनेशन ना होना, मसल वीकनेस होना, कान के आसपास भारीपन होना या झंझनाहट होना इत्यादि, तो इस तरह के कान के लक्षणों को कभी भी नज़रअंदाज ना करें। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर इस तरह के लक्षण हैं तो यही बीमारियां हों। इस तरह के लक्षण कई और बीमारियों में भी पाए जा सकते हैं, लेकिन इस तरह के सिम्टम्स कुछ बड़ी बीमारियों में भी पाए जाते हैं। तो कभी भी ऐसे सिम्टम्स हों तो अपने नज़दीकी ईएनटी सर्जन से मिलें, ताकि वो इन बीमारियों को रूल आउट करके आपका ट्रीटमेंट प्रॉपर कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। थैंक यू।